हाय, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ माय डेली मिनी ब्लॉग। बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे लंदन का ब्लॉग शूट कर रही होंगी, बट होपफुली एक दिन वहाँ भी चले जाएंगे। बट एनीवेज, घर से बस तक पहुँचने का सफर काफी थ्रिल से भरा हुआ था। बट मैं वही सोचूं, मेरी लाइफ इतनी आसान कैसे हो सकती है। जैसे कि मैंने बुकिंग लास्ट मिनट की थी, उस वक्त बस लास्ट वाली सीट अवेलेबल थी और मैंने वही बुक कर दी। और उस सीट पे बैठ के मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं मिक्की माउस वाले बाउंसी कासल पे हूँ। मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं अब गिरूंगी। मैंने जैसे तैसे करके एडजस्ट किया और इतने में मैं सो गई। फिर मेरी आंख डायरेक्ट तब खुली जब हम ब्रेक के लिए स्टॉप पे रुक गए। बाहर देखा तो बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे बहुत भूख भी लगी थी क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी। मैं फटाफट से ये ढाबे के अंदर गई और ये ढाबा वैसा ढाबा बिल्कुल भी नहीं था जैसे हम सोचते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इक्वल एज अ गुड रेस्टोरेंट। अब खाली पेट तो मुझसे कुछ हैवी खाया नहीं जाता, तो आई ऑर्डर्ड अ वेजिटेबल सैंडविच और उसके साथ मैंने ऑर्डर करी एक ग्रीन टी। और ये मेरी लाइफ के सबसे खराब डिसीजंस में से एक था। नहीं, मैं चाहती तो चुपचाप सैंडविच खा के अपना पेट भर सकती थी, लेकिन नहीं, गुड़ गोबर किए बिना मेरा दिल कहाँ ही मानता है। हेल्दी खाने के चक्कर में सारा मूड खराब हो गया। सैंडविच का टेस्ट काफी अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर मैंने ग्रीन टी पी है ना, उफ, पूछो मत, सारे मुंह का टेस्ट खराब हो गया मेरे। इतना खराब और खतरनाक कॉम्बिनेशन आप भूल के भी कभी ट्राई मत कर देना। ब्रेक टाइम ओवर होते ही मैं बाहर निकली और मुझे दिखा आइसक्रीम का ये स्टॉल। और अभी तक तो मैं बड़ा हेल्दी खाने की बात करी थी, लेकिन जैसे ही मैंने आइसक्रीम देखी वहाँ मेरी नियत फिसल गई। और अब जो बारिश हो ही रही थी, तो बारिश और आइसक्रीम के कॉम्बिनेशन को कोई कैसे ही मना कर सकता है। एंड फाइनली आइसक्रीम खा के मेरे मुंह का टेस्ट सही हो। अब नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कुछ पढ़ ही लेती हूँ। बट बस इतनी ज्यादा शेक कर रही थी कि मैंने 2 पेज से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाई। और इतने में मेरा बस स्टॉप भी आ गया था। तो बस वाले भैया ने मुझे इतनी रिस्की जगह पे उतारा जहाँ से मुझे बाउंड्री लांग के दूसरी साइड को जाना पड़ा। जैसे तैसे करके इतनी बड़ी दीवार लांग के मैं दूसरी साइड को आई। और अब इससे भी बड़ा टास्क था ये इतनी ज्यादा ट्रैफिक वाली रोड क्रॉस करना। तो फिर क्या, मैंने अपनी साथ वाली आंटी का हाथ पकड़ा और दोनों ने सही सलामत रोड क्रॉस कर ली। और अब मैं रैपिडो बुक करके फाइनली पहुंच गई थी अपनी दोस्त के हॉस्टल। एंड आई रियली वांटेड टू कैप्चर हर रिएक्शन, क्योंकि मैं पूरे 6 महीने बाद इससे मिल रही हूँ। एंड आई मस्ट से हर रिएक्शन वाज वर्थ कैप्चरिंग। अभी हम 2 प्रेमी थोड़ा प्यार कर लें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।